हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 7 में आज अपनी नई कमांड देखने वाले हैं, एलिप्स कमांड। पहली बात तो ये है, मैं सारे स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ कि जो कमांड्स मैं लिखाते जा रहा हूँ उनके प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये सजेशन दे रहा हूँ, उनके नोट्स बनाते रहिए और उन सारी कमांड्स की शॉर्टकट की को आप लर्न करते रहिए, ठीक है, और उन्हें समझते रहिए। क्योंकि जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है, इंस्टीट्यूट कॉलेज स्टार्ट होता है, वैसे ही हम उन सारी कमांड्स को एक बार अपनी ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पर चलाकर देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये देखो, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। जब तक हमारे कॉलेज ओपन नहीं हो रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। बस हमारा क्या रहेगा, फिर प्रैक्टिकल रहेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको लैब मिलती है, तो लैब 3 आवर्स की 2 to 3 आवर्स की लैब मिलती है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 5-5 कमांड एक दिन में सीख के निपटा देंगे और बाद में लास्ट में सिर्फ हमारे पास प्लान बचेगा। एक हमको प्लान बनाना आना चाहिए, क्योंकि सिविल वालों के लिए सबसे मेन है प्लान बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। किसी दिन मैं एक प्लान लेकर आऊँगा और उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे बैठकर, कैसे हम लोग प्लान को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए एक कमांड बहुत यूज़ होती है, वो कमांड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से कमांड सबसे ज़्यादा उसके लिए यूज़ होती हैं। 2-3 कमांड्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन्स वगैरह होती हैं, ऑफसेट कमांड होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ऑफसेट और ट्रिम कमांड मेन बनाने के लिए, मतलब जो हमारे जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उन सब के लिए, कोई भी प्लान बनाने के लिए 2 कमांड्स बहुत यूज़ होती हैं, ऑफसेट कमांड एंड ट्रिम कमांड, ठीक है। ऑफसेट कमांड एंड ट्रिम कमांड दोनों ही कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो वो मैं सिखाऊंगा। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं एलिप्स कमांड के बारे में। एलिप्स आप लोग सब लोग जानते हैं, एलिप्स की क्या होती हैं। देखिए 2 एक्सेस होती हैं, एक्सेस 1 और एक्सेस 2, ठीक है। एक मेजर एक्सेस होती है और एक माइनर एक्सेस होती है। सभी लोगों ने क्या कहते हैं 9th 10th 11th 12th में एलिप्स पढ़ रखा होगा। तो देखिए ऑटोकैड में एलिप्स बनाने के 2 तरीके हैं, एक है एक्सिस एंड मेथड, एक है हमारे पास सेंटर रेडियस मेथड, ठीक है। कितने मेथड है हमारे पास, 2 मेथड होते हैं बनाने का। एक होता है एक्सिस एंड मेथड और एक होता है हमारे पास सेंटर रेडियस मेथड, ठीक है। 2 मेथड से हम किसी भी एलिप्स को डिजाइन कर सकते हैं, ये हमारा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सेंटर रेडियस मेथड बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। सेंटर रेडियस मेथड, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि एलिप्स को चाहो तो आप शॉर्टकट की जो कीबोर्ड से कमांड यूज़ होगी वो होगी EL एंटर, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, EL एंटर, ये है फॉर कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड से अगर आप ये वैल्यू को एंटर करेंगे EL एंटर, तो हमारी जो होगी कमांड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। मैं जितने प्रोसेस लिखाता हूँ ये शॉर्टकट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। चाहे तो आप रिबन में जाकर, ठीक है, एलिप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप एलिप्स के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को लाइन कमांड बताया था कल, लाइन कमांड कैसे मिलती है, सर्किल कमांड रिबन बार में कैसे मिलती है, वैसे ही एलिप्स का भी डायलॉग बॉक्स आता है। वहाँ पर 3 मेथड होते हैं, सेंटर रेडियस मेथड होता है, एक्सिस एंड मेथड होता है और एक हमारे पास इलिप्टिकल आर्क मेथड होता है। इलिप्टिकल आर्क मेथड में इसमें आपको नहीं बताऊंगा, थ्योरेटिकल में मैं प्रैक्टिकली ही बताऊंगा इलिप्टिकल आर्क मेथड। मैं बस आपको थ्योरेटिकल 2 मेथड समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी ग्रिड होगी, स्क्रीन होगी। ऑटोकैड की स्क्रीन को जिस टाइप की होती है, ठीक है। चाहे तो आप इस ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो बताऊंगा। ये भी सेटिंग होती है, सारी सेटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। ये ग्रिड्स कुछ इस टाइप की ग्रिड्स बनी होती हैं। तो देखिए पहला क्या है, सेंटर रेडियस मेथड, यानी कि आपको सेंटर से एलिप्स को क्रिएट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेंटर से एलिप्स को क्रिएट करना है। तो मैं लिखूंगा EL एंटर देन C फॉर सेंटर, ठीक है। किससे बना रहा हूँ मैं, सेंटर से बना रहा हूँ, तो C फॉर सेंटर, तो ये मेरा सेंटर आ गया, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, एलिप्स का सेंटर आ चुका है। जो ये एलिप्स का सेंटर था मेरा, ये एलिप्स का सेंटर आ चुका है, ठीक है। देन स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, क्या कर दिया मैंने, स्पेसिफाई कर दिया सेंटर पॉइंट। स्पेसिफाई करना होता है सेंटर पॉइंट, आप माउस से क्लिक करेंगे तो स्पेसिफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद 2 डायरेक्शंस होते हैं इसके, देखो एक डायरेक्शन ये होगा हॉरिजॉन्टल, एक डायरेक्शन ये हो सकता है इसका वर्टिकल, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। वो नेगेटिव या वो एक्सिस, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि ऑटोकैड 2D पढ़ रहे हैं, ऑटोकैड 2D में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, दैट इज एक्स और दैट इज वाई, ठीक है। ऑटोकैड 3D में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और आ जाता है, वो कौन सा हो जाता है, Z, इसलिए कहते हैं वो ऑटोकैड इन 3D। अभी हम लोग ऑटोकैड 2D पढ़ रहे हैं और उसके बाद ऑटोकैड 3D पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेसिफाई कर दिया सेंटर पॉइंट, फिर कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट रेडियस। आपको क्या करनी है, स्पेसिफाई करनी है फर्स्ट रेडियस। तो सपोज करिए मैंने अपना माउस के कर्सर को इधर की तरफ को ड्रैग किया, देखिए समझिए मैंने माउस लिया अपना, ये समझिए मेरा हाथी माउस है, मैंने अपने माउस के कर्सर को
इस साइड में ड्रैग किया, ठीक है, कितना है, इस साइड में ड्रैग किया और वैल्यू एंटर कर दी 20। क्या वैल्यू असाइन कर दी मैंने, 20 असाइन कर दी, तो ये 20 का एक बन जाएगा इस तरीके से, ये 20 लाइन बन जाएगी डायमेंशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना, स्पेसिफाई द सेकंड रेडियस। उसके बाद में क्या हुआ, अपने माउस से इसको ऊपर को लेकर गया, ठीक है, ऊपर लेके जाऊँ या नीचे लेके जाऊँ कोई बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लेकर गया इसको मैं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने वैल्यू एंटर कर दी 10, वर्टिकल डायरेक्शन मैंने एंटर कर दी वैल्यू 10, तो मेरा ये इलिप्स क्रिएट होकर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा, ये इलिप्स क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, बट इलिप्स क्रिएट होकर आ जाएगा हमारा टाइम। उसके बाद हम फर्दर एस्केप कमांड इज यूज, ठीक है। तो देखिए ये हमने कैसे बनाया, सेंटर रेडियस मेथड, सेंटर को सेलेक्ट किया और उसके रेडियस को हमने सेलेक्ट किया, दोनों रेडियस को, ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस को। तो ये था हमारा सेंटर रेडियस मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, दैट इज एक्सिस एंड मेथड। एक्सिस एंड मेथड, तो ग्रिड बना लेते हैं हम इसमें भी। आप लोग जो नोट्स में बनाइएगा, नोट्स में कुछ स्टेप से बनाइएगा, ठीक है, लिप्स को क्रिएट कर दिएगा। ये सेंटर बनाइएगा, ये 20 और ये 10, नोट्स में कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। ये 10 है और ये 20 है रेडियस की। ये R1 दैट इज R2। यहाँ पर देख लेते हैं, मैं ग्रिड इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाद में ऑटो कैड में तो आप लोग सब, क्योंकि सारी, अगर ये आपको सारी ड्राइंग समझ में आ रही है तो आप ऑटो कैड में देखिए बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। मुझे इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बस आप लोगों को एक बार ड्राइंग बना के मैं दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर पर और आप लोग तुरंत सीख जाएंगे। और ये सारे नोट्स आपके पास बने होंगे सामने, तो आप इन्हीं की हेल्प से, इसलिए ये मत समझिए कि सॉफ्टवेयर नहीं है तो यार हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़िए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। आप सारी कमांड्स को सीख रहे हैं, ये कमांड्स आपको पता नहीं है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो नेक्स्ट है एक्सिस एंड मेथड। समझ नाम से ही देखिए, एक्सिस से बनाना है एंड करके, मतलब उसकी जो एंड एक्सिस हैं उनको पकड़ के बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक्सिस से बनाना है। कितनी एक्सिस होती हैं इसकी, 2 एक्सिस होती हैं, मेजर एक्सिस होती है और माइनर एक्सिस होती है। तो मैंने क्या कर लिया, एक्सिस से बनाऊंगा। देखो मैंने एक एक्सिस को पहले मैंने क्या किया, EL एंटर होने से इलिप्स एंटर हो गया। स्पेसिफाई द फर्स्ट एक्सिस पॉइंट, तो मैंने पहले एक्सिस पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया, ये देखिए, ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दिया, देखो है ना, ये स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद क्या रहा है, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द इलिप्स, तो मैंने लेंथ दे दी, सपोज करो मैंने लेंथ दे दी 30, मैंने लेंथ दे दी यहाँ पर 30। कितनी लेंथ दे दी मैंने इसको, 30 लेंथ दे दी। मैं इस तरफ ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस तरफ ट्रैक कर दिया इसको, दैट इज द, ये 30 लेंथ दे दी मैंने इसको, ठीक है। ये मेरा एक्सिस का दूसरा पॉइंट हो गया। तो देखो मैंने क्या करा, एक्सिस एंड मेथड, यानी कि एक्सिस से बना रहा हूँ मैं। देन स्पेसिफाई द हाफ विथ, आधी विथ को करिए, तो हम इसकी विथ आधा कर देते हैं, यानी कि दैट इज 30 है, तो इससे कितना हो जाएगा, हम 15 कर देते हैं। देन 15 ऊपर की तरफ हम ट्रैक करेंगे, ऊपर की तरफ को, तो मेरा ये इलिप्स क्रिएट होकर आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ये देखिए, ये क्रिएट होकर आ जाएगा 15, ठीक है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस था, इसमें हमने पहले इसका सेंटर दिया, सेंटर से जो रेडियस दी वो कितनी थी, 20 थी। यहाँ पर क्या है, ये डायमीटर पर दिया है, मतलब एक्सिस पर दिया है हमने, ठीक है। एक्सिस एंड मेथड का मतलब ये कि हमने एक्सिस को यहाँ पर ये पॉइंट को पकड़ा, हमने स्पेसिफाई किया फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट एक्सिस पॉइंट को, देन हमने डिस्टेंस दी 30, तो ये पूरी डिस्टेंस देखिए 30 है, जबकि इसमें जो है ये सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, 20 है। तो अगर मैं समझूँ तो हमने क्या करा, इस वाले में एक्सिस एंड मेथड में पहले ए पॉइंट से डिस्टेंस दी और उससे कोऑर्डिनेट कौन सा मिला हमें, बी, यानी कि ए से हमने क्या दिया, बी दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी थी 30, और फिर सी से डी हमें कितना मिला 15, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इस वाले में देखिए हमने सी को पकड़ा और सी से डिस्टेंस दी बी के लिए, सी से डिस्टेंस दी हमने बी के लिए कितना 20, और सी से डी हमारा कितना था 10 था, ठीक है। तो एक्सिस एंड मेथड सेंटर एंड, यानी कि सेंटर एंड का मतलब होता है सेंटर, आप पहले सेंटर पकड़िए उसका, सेंटर से रेडियस को स्पेसिफाई करिए। एक्सिस एंड मेथड के अंदर क्या होता है, हम लोग एक्सिस पकड़ते हैं, मतलब एक एक्सिस का हम ये जो हमारी एक्सिस दे रखी होती है, एक्सिस मेजर और माइनर एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट हमने ए पॉइंट पकड़ा, ठीक है, स्पेसिफाई करा हमने फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद हमने इसको डिस्टेंस दी, तो हमको पूरा डिस्टेंस मिला ये, ठीक है। और ऊपर उसके बाद वर्टिकली या फिर हम डिस्टेंस देते हैं। चाहे तो आप इलिप्स इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, इलिप्स इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, आप ये वाली एक्सिस को पकड़िए, ये वाली डिस्टेंस को दीजिए और फिर इस तरीके से ड्रॉ बना दीजिए, तो दोनों तरीके से इलिप्स को बना सकते हैं। अब इसमें एक खास बात होती है,
खास बात क्या होती है ऑटोकैड के अंदर जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताई थी, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है जिसे हम बोलते हैं, देखिए अगर आप कोई भी, जैसे में ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो मैंने कहा इस लाइन को हमें सेंटर से हॉरिजॉन्टल 20 यूनिट लेना है, ठीक है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल 20 यूनिट लेना है। तो अगर आप लोग अपनी ड्राइंग बनाते हैं, आप पेंसिल उठाइए और सिर्फ ड्राइंग को एक लाइन खींचिए 20 की, तो मेरी हो सकता है ये मैंने जो लाइन खींची स्ट्रेट हो ना हो, क्योंकि हो सकता है ये स्ट्रेट हो, देखो स्ट्रेट तो नहीं लग रही मुझे, ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लगी, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, टेढ़ी हो रही होगी, है ना। तो हमें क्या चाहिए होती है, लाइन को जब भी कभी बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है, यानी कि स्ट्रेट करने का मतलब है सिर्फ 2 डायरेक्शन में करना होता है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसके अलावा कोई लाइन नहीं, यानी कि सिर्फ इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सिर्फ ये 2 डायरेक्शन, क्योंकि इलिप्स में देखिए हमने 2 डायरेक्शन लिए, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, या किसी भी लाइन को सीधा करने के लिए, ठीक है, किसी भी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए 2 डायरेक्शन में करने के, 2 डायरेक्शन में लाइन को खींचने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्थो मोड। तो नेक्स्ट हमारा जो कमांड है ऑर्थो मोड। तो देखिए ऑर्थो मोड का मतलब समझिए, ऑर्थो मोड इज यूज्ड व्हेन यू स्पेसिफाई एन एंगल और डिस्टेंस बाय मींस ऑफ 2 पॉइंट्स यूजिंग ए पॉइंटिंग डिवाइस। इन ऑर्थो मोड कर्सर मूवमेंट इज कंस्ट्रेंड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेटिव टू द यूसीएस। इसका कहने का मतलब ये है कि जब ऑर्थो मोड को हम ऑन कर देते हैं, व्हेन यू ऑन द ऑर्थो मोड, जब आप ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं तो देन लाइन विल बी कंस्ट्रेंड इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। कहने का मतलब है सिर्फ आपकी लाइन जो होगी या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगी या फिर किस डायरेक्शन में बनेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगी। लाइन ऐसा नहीं, ऐसी नहीं बनेगी, कुछ ऐसी नहीं बनेगी, कुछ ऐसी टेढ़ी नहीं बनेगी, इस टाइप की लाइंस नहीं ड्रा होंगी, सिर्फ कैसी डायरेक्शन में होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, आप डायरेक्ट ऑन कर दीजिए F8, तो आपके डायरेक्ट ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। अगर आपको लाइन को सिर्फ 2 डायरेक्शन मूव कराना है, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो मोड को ऑन करना पड़ेगा। चलिए दिखाता हूँ मैं, देखिए एक तो हो गया ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए F8 की को प्रेस कर देंगे आप, F8 को जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। सेकंड जो होगा, देखो डायलॉग बॉक्स में कहाँ होता है, ये देखो ये लिखा है, हाँ देखो रिस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली ऑफ, इस टाइम जो है कर्सर ऑफ है, देखो ये डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो कर्सर दिख रहा है देखो 2 इस तरीके से डायरेक्शन दिख रहा होगा, ये देखिए। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये देखो, तो ये देखो ये दिख रहा है, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। अगर ये इसका मतलब क्या कहता है, इस टाइम ये ऑफ है, ठीक है। जैसे ये देखो ब्लू कलर का हो गया, अभी क्या हो गया, स्क्रीन पर दिखाई देगा ये, और सॉफ्टवेयर की स्क्रीन दिखाई देगी कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब ऑर्थो मोड क्या हो गया हमारा, ऑन हो गया, ठीक है। और कौन सी हमारे पास शॉर्टकट की, F8, देखो रिस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली ऑन, और यहाँ पर ये लाइट क्या हो रहा है, ब्लू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑफ, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और चाहे तो F8 से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियोस। कमेंट सेक्शन में सभी लोग रोल नंबर अटेंडेंस अपनी लगा दीजिएगा, ठीक है।